आज हम चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले मैं आपको इसका फिगर बना के समझाता हूँ कि हमारे पास एक घन है, घनाकार ब्लॉक है ये। तो मैं एक घनाकार पहले ब्लॉक बना लेता हूँ। आप इस क्वेश्चन को एक या दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि ये समझ में आ जाए। इस प्रकार से मैंने एक जो है घनाकार ब्लॉक बना दिया है। आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ये घनाकार ब्लॉक है। अगर आप इसको लिखें तो ये हो जाएगा घनाकार ब्लॉक। इसमें कितने पृष्ठ होते हैं हमें पता है। इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, यानी कि 6 फलक होते हैं। अब एक फलक को तो उसने काट दिया है अंदर की ओर से और एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पर इस फिगर को पूरा बनाएं जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो इस प्रकार से आप इसके अंदर ये ऊपर का हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ, ये गोल है और इसमें मैं एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाऊंगा। ये जो है यहाँ पर अर्धगोले का ऊपर का हिस्सा है, ये गोल है पूरा। इसको आप समझ लीजिए। और ये नीचे आपका अर्धगोलाकार गड्ढा अंदर की तरफ से मोड़ के बनाया गया है। मैंने ये जो अर्धगोलाकार गड्ढा जो बनाया है वो ऊपर वाला पृष्ठ, यानी कि जो ऊपर इसकी छत है उस पृष्ठ पे मैंने बनाया है। क्योंकि इसमें 6 फलक हैं, आप कोई भी एक फलक लेके बना सकते हैं। मैंने ये ऊपर वाला पृष्ठ लेके इस अर्धगोले को बना के आपको दिखाया है। तो ये आपका फिगर है इस क्वेश्चन का। जब आप इसमें शेष जो इसमें बचा हुआ पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकालने जाएंगे, शेष जो ठोस है उसका क्षेत्रफल निकालने जाएंगे, तो आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। एक तो 5 फलक इसके अंदर खाली हैं। 5 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। घन के 5 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा इसके अंदर एक तो, क्योंकि एक फलक में तो हमने ये गड्ढा बना दिया है, प्लस इसमें जो अर्धगोलाकार गड्ढा है उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लीजिए। तो मैं लिखूंगा अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके अंदर मैं प्लस करूंगा, ये जो ऊपर वाला पृष्ठ है, अगर आप इस ऊपर वाले पृष्ठ यानी कि छत को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मैं वो आपको बना के दिखा रहा हूं कि अगर आप इस छत को यानी कि इसके ऊपर जो इसका सबसे ऊपर का पृष्ठ है जिसमें गड्ढा है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपको गोल दिखाई देगा। देखने में आपको ऐसे ही दिखाई देगा, ये सबसे ऊपर वाला पृष्ठ का। तो उसी के क्षेत्रफल की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जो मैं प्लस करना चाहता हूँ, ये इसका सबसे ऊपरी पृष्ठ है, सबसे ऊपर का जो फलक है जिसको आप छत भी कह सकते हैं, जिसमें एक गड्ढा किया गया है, उसका क्षेत्रफल आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि जो घनाकार होता है उसके जो फलक यानी कि जो पृष्ठ होते हैं वो वर्ग के आकार के होते हैं, तो ये भी वर्गाकार है। अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से आप इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हिस्सा बचेगा, ये भी तो हमारा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल होगा, ये वाला हिस्सा। आप चाहे इसको यहाँ पर समझ लीजिए जो मैंने अलग से समझाया है, या अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर भी आप इसको देख के समझ सकते हैं। ये वाला, इसको मैंने छायांकित करके दिखाया है। इस पृष्ठ को भी हमें इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ने के लिए मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं इसको निकालूंगा इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा इस गोल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, इस प्रकार से मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अर्धगोले का व्यास है, यानी कि ये जो अर्धगोले का जो व्यास है, यानी कि ये इसका व्यास है, ये इस घन के किनारे के बराबर है। अगर मैं इसका किनारा L मान लूं तो सभी किनारे बराबर होते हैं। तो यानी कि इसका किनारा अगर L रहेगा तो यानी कि अर्धगोले का जो व्यास है वो क्या है? वो L रहेगा, क्योंकि यही लंबाई इसके बराबर है और ये L है तो ये भी L रहेगा। क्योंकि मैंने इस घनाकार ब्लॉक की जो किनारा है उसको किससे दर्शाया है? L से दर्शाया है। तो अब मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा कि हमें दिया है कि अर्धगोले का व्यास किसके बराबर है? ये बराबर है घन के किनारे के, बराबर है घन का किनारा। ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है। तो घन का किनारा तो L है, तो अर्धगोले का व्यास कितना आ जाएगा? L आ जाएगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि R कितना मिलेगा आपको? आपको मिलेगा L/2, यानी कि व्यास का अगर आप आधा कर देंगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसके अंदर, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो घन के 5 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप? अब क्योंकि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है A², यानी कि, लेकिन यहाँ पर तो हमने L माना है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा L²। तो अगर आप 5 फलक का निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5L²। ये है 5 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का।
ये हो गया। उसके बाद आप इसमें प्लस करेंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2πr²। फिर प्लस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा इसकी कितनी है? l है, यानी कि l गुणा l हो जाएगा, यानी कि आप इसको l² भी लिख सकते हैं। l गुणा l को क्या लिखेंगे? l²। और उसके बाद माइनस आप करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर गोल आपको ये दिख रहा है, πr²। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 5l² प्लस 2πr² प्लस ये तो प्लस का l² प्लस माइनस का कितना? πr²। तो 1l² ये है, 5l² ये, दोनों मिला देंगे तो 6l² आएगा। प्लस इन दोनों को तो मैंने जोड़ दिया। 2πr² में से 1πr² घटा दीजिए तो 1πr² बचेगा। 1 लिखा नहीं जाता है तो πr² लिखा जाएगा। तो 6l² प्लस पाई का मान रखना नहीं है, क्योंकि हमें इस घन की भुजा पता नहीं है, तो इसलिए इसकी भुजा की जगह हम क्या पर, अच्छा हमें तो त्रिज्या पता है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? ये है l/2। तो यहाँ गुणा का निशान लगा के आप l/2 लिखिए। अब क्योंकि स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिखिए। गुणा आप इसको 2 बार इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जब आप इसको हल करेंगे तो 6l² प्लस इसकी करेंगे तो पाई, l की l में करेंगे तो l² बटे में आएगा 2 दूनी 4। अगर आप इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे 4 का और 1 का, तो आपको 4 को 1 से भाग करेंगे तो 4 मिलेगा। 4 की गुणा 6l² में करिए तो 6 चौक 24l² आएगा। प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे 1 की गुणा πl² में करिए तो πl² आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है। अगर आप इसके अंदर आप l² को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा इसके अंदर 24 प्लस पाई, और 4 आप चाहे पूरे के बट्टे में लगाइए या 1 के बट्टे में लगाइए। इस प्रकार से आप इसका आंसर देख सकते हैं। यही आपका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से हल करना था, मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको इसी प्रकार से करिए। अब हम आगे चलते हैं। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, क्वेश्चन नंबर 5 जो किया है, अगर आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, ये जो मैंने यहाँ पर इसके छत को लेकर ये चीज़ समझाई है, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे तो सेम यही फॉर्मूला आप क्वेश्चन नंबर 4 में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था, हल किया था, आप उसके अंदर सेम यही फॉर्मूला यूज़ करके भी इस चीज़ को, ये वाला और ये वाला समझ के आप ये फॉर्मूला रख दीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर बिल्कुल सही निकल जाएगा। तो आप इसको कर लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए, इसका ये फिगर है। मैं इसका फिगर बना के आपको समझा देता हूँ। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो एक बेलन बना लेता हूँ। ये एक बेलन है, इस प्रकार से आप इसको देख लीजिए। ये एक बेलन है, ये एक बेलन है और ये उसका गोल सिरा है। बेलन का ऊपर का सिरा भी गोल होता है और नीचे का भी गोल होता है।
और अगर इसको आप अर्धगोलाकार बना दें इस तरह से तो ये आपका एक अर्धगोला हो गया और इधर का भी एक आपको अर्धगोला इस प्रकार से मिल जाएगा। और कहा गया है कि जो ये पूरा आग का क्या है, ये पूरा एक कैप्सूल है। तो चलिए मैं कैप्सूल लिख देता हूँ कि ये जो है हमारा कैप्सूल है। कह रहा है कि इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यानी कि यहाँ से पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 14 mm आपको मिलेगा। तो अब इसका हम सॉल्व करते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो आप कैसे निकालेंगे, बीच में यहाँ से यहाँ तक तो ये बेलनाकार है और यहाँ ये खाली है, यहाँ भी खाली है, तो बेलन का लगाइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करिए इसके अंदर ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र इसका रहेगा, वक्र इसका रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरी बात को समझ लीजिए। अर्धगोला ये, अर्धगोला ये, अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो आपको एक पूरा गोला मिल जाएगा और आप उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो मैंने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, ये दोनों अर्धगोलों को मिलाने से बना हुआ गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने लिखा है। तो बेलन का वक्र होता है 2πr/h, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अगर आप इसके अंदर 2 कॉमन ले लें, पाई कॉमन ले अगर आप इसके अंदर कॉमन लेना चाहते हैं तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, आपको r भी कॉमन मिल जाएगा। ब्रैकेट में मिलेगा h+2r, ये आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं। 2, पहले तो ये रहेगा 2 और ये पाई की वैल्यू 22/7। तो पहले तो आप 2 लिख के फिर गुणा का निशान लगा लीजिए और ये पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी रहेगी, तो हमें इसमें व्यास भी दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये व्यास दिया हुआ है। चाहे आप इसको बेलन का व्यास मान लीजिए या अर्धगोले का व्यास मान लीजिए, इससे आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। अगर आपके पास व्यास यानी कि d दिया हुआ है 5 mm, अगर आप त्रिज्या निकालेंगे तो 5 का आधा कर देंगे। तो आपकी त्रिज्या निकलेगी 5/2। तो यहाँ आप 5/2 लिख दीजिए। h जो है ये बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई में तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है, क्योंकि इस ऊंचाई को ही हम बोलेंगे बेलन की ऊंचाई, यानी कि h रहेगा ये। तो इस h को कैसे निकाला जाए, देखिए ये पूरा कितना है 14 mm है। इसमें से अगर ये वाली त्रिज्या घटा दी जाए और ये वाली त्रिज्या घटा दी जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अगर आप निकालना चाहते हैं यानी कि h निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से ये पूरी लंबाई कितनी है 14 mm, इसमें से आप माइनस कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिज्या है, कितनी है, अगर ये पूरा व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है 5 mm, तो त्रिज्या कितना होगा 2.5। तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 ये, यहाँ से यहाँ तक 2.5 ये, तो 2.5 इधर 2.5 इधर,
यानी कि दोनों को अगर मिला दे तो 5 हो जाएगा, और घटाने पर हमें ऊंचाई मिलेगी 9 5 14 यानी कि 9 mm। तो आप लिख सकते हैं ऊंचाई की जगह पर 9 + 2 इंटू आर कितना लिखेंगे आप, आर रखेंगे आप 5/2। कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। ये आया हमारा 22/7 गुणा में 5, ब्रैकेट में क्या आया, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 में 9, यहाँ बचा 9 प्लस 2 से 2 कटने के बाद 5 मिला। चलिए मैं यहाँ बराबर करके सॉल्व कर देता हूँ। 22/7 गुणा 5 गुणा 9 और 5 14, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 22 की गुणा हो जाएगी किस में, 5 दूनी 10 में, तो यह आएगा 220 mm²। ये आपका आंसर कंप्लीट निकल चुका है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को हल करना था। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इसको समझ लीजिए। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको इसका फिगर बना के समझाता हूँ। सबसे पहले तो कहा गया है कि कोई तंबू जो है वो एक बेलन के आकार का है और उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। चलिए इसका फिगर बनाते हैं। फिगर से क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले तो एक है, तो हमारे पास एक तंबू कुछ इस प्रकार से बना है कि एक बेलन है, ये आपका बेलन है। बेलन का सिरा ऊपर का भी गोल होता है और नीचे का भी गोल होता है। अब कहा गया है कि बेलन के आकार का जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक शंकु बना दीजिए। अगर मैं यहाँ से एक शंकु बना दूं तो ये इस प्रकार से बनेगा और इस प्रकार से ये दिखाई देगा। ये शंकु है, आपके समझ में आ गया होगा फिगर। ये क्या है पूरा देखने में, यही है तंबू, जिसमें कि बेलन और उसके ऊपर ये शंकु है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि बेलनाकार भाग यानी कि ये नीचे वाला भाग, ऊंचाई और व्यास हमें दिया हुआ है। चलिए इसकी ऊंचाई यानी कि ये ऊंचाई और व्यास, तो ये हो गया हमारा व्यास, इसको आप व्यास कहते हैं और इसको ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई कितनी है, कह रहा है, देखिए पहले नाम आया है ऊंचाई का, पहले नाम आया है किसका, ऊंचाई का, फिर आया है व्यास का। तो पहली जो वैल्यू है 2.1 ये तो है इसकी ऊंचाई, और जो दूसरी वैल्यू है 4 मीटर ये इसका व्यास है। तो ऊंचाई को मैं लिखूंगा 2.1 मीटर और व्यास को लिखूंगा 4 मीटर। डी दिया है 4 मीटर,
तो त्रिज्या आ जाएगी 4 का आधा कर देंगे 2 मीटर। ऊंचाई किसकी है ये ऊंचाई? बेलन की। बेलन की जो ऊंचाई है यानी कि जो बेलन की हाइट है वो है 2.1 मीटर। और कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है यानी कि L कितना है? तिर्यक ऊंचाई यानी कि 2.8 मीटर। ये चीज तो ये सब आपके समझ में आ रहा होगा, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। कह रहा है कि ये सब हो गया, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। चलिए हम इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हमें इसमें इसमें हमें जरूरत पड़ सकती है शंकु का। चलिए जरूरत के हिसाब से हम काम कर लेंगे। निकालते हैं फिर तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तंबू, इसको बनाने में कितना कैनवास लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का यानी कि जो कपड़ा लगेगा उसको हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो ये है बेलनाकार नीचे का। तो बेलन का, क्योंकि यहाँ भी खाली बेलन का वक्र ले लीजिए। तो लिखिए आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करिए, ये क्या है? शंकु है। तो शंकु का भी वक्र ले लीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो और तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि बेलन का वक्र और शंकु का वक्र ये दोनों आएगा, क्योंकि यहाँ से भी खोखला है, यहाँ से भी खोखला है। तो शंकु का भी सिर्फ वक्र मिलेगा, बेलन का भी वक्र मिलेगा। तो बेलन के वक्र का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। शंकु का वक्र का फॉर्मूला क्या होता है? πr/l। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन में हमें कुछ वैल्यू अपने मन से नहीं कहा है लेने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर कॉमन लेना चाहते हैं तो आप नहीं, 2 तो दोनों में नहीं है, आप दोनों में पाई कॉमन ले सकते हैं। चलिए पाई कॉमन ले लेते हैं, आर भी कॉमन ले लेते हैं, आर भी दोनों में मिल जाएगा हमें। अब देखते हैं क्या क्या बचेगा। अगर आप पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2h, यहाँ बचेगा l। तो पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी रहेगी? अगर आपका व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी है? 2 है। तो आप 2 लिख लीजिए, फिर ब्रैकेट में 2 गुणा h किसकी? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी? यहाँ से यहाँ तक यानी कि 2.1 प्लस l कितना है? l है 2.8। तो यहाँ पर 2.8 प्लस कर दीजिए आप। कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। 22 दूनी हो जाएगा ये 44/7। फिर गुणा ब्रैकेट 2.1 की गुणा जब 2 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? आप 2.1 की गुणा 2 में कर लीजिए। 2 1 2 2 2 4 0.8 डिजिट पे कितना मिलेगा? हमें मिल जाएगा 4.2 और प्लस का 2.8, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 44/7 इंटू, दोनों को प्लस करते हैं। 4.2 में हमें 2.8 को जोड़ना है तो कितना मिलेगा? 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 2 5 और 1 6, सॉरी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7।
पॉइंट यानी कि 7.0। तो पॉइंट के बाद 0 खत्म। तो ये प्लस करने पर हमें 7 मिला, 7 से 7 कट जाएगा और हमें मिल जाएगा 44। और ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये तो हमें मिल गया कैनवास का क्षेत्रफल जो हमें क्वेश्चन में चाहिए था। और क्या पूछ रहा था क्षेत्रफल के बाद कि अगर इसमें 500 रुपये प्रति मीटर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो कैनवास की लागत ज्ञात कर लेते हैं। अगर इतना क्षेत्रफल है तो 500 रुपये के हिसाब से कितने रुपए खर्च होगा कैनवास में। तो हम लिखेंगे कुल लागत बराबर जो क्षेत्रफल आया है, कितना आया है 44 मीटर स्क्वायर, और रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया है 500 रुपये के हिसाब से लगेगा। तो गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 और 2 जीरो इसके आगे वाला लग जाएगा। तो 22,000 रुपये इसके अंदर लगेगा। तो आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। तो हमने क्षेत्रफल भी निकाल दिया इस प्रकार से, और कैनवास को बनाने में जो लागत आएगी उसको भी फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि जो ऊंचाई है वो कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक बेलन है, ऊंचाई इसमें दिया है 2.4 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। एक ठोस बेलन बनाना है। चलिए बनाते हैं फिगर को। पहले तो हम इसमें से एक बेलन बनाएंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बेलन बना लेते हैं। ये हमारा बेलन है और बेलन का ऊपरी सिरा गोल होता है और नीचे का सिरा भी गोल होता है। ये बेलन हो गया। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी कितनी, क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है। चलिए इसकी ऊंचाई यानी कि ये चीज़ की ऊंचाई हो जाएगी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर है, यानी कि h जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास यानी कि d 1.4 सेंटीमीटर है। तो अगर आप त्रिज्या निकालेंगे तो आपको 1.4 यानी कि व्यास का आधा करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई पर और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अब एक शंक्वाकार खोल बनाइए। ये आपका शंकु के आकार का खोल है। ऊंचाई भी यही है, देखिए यही ऊंचाई है और यही व्यास है, और इसके अंदर से एक शंकु को काट लिया जाता है। तो इस बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो अब आप इसको कैसे समझिए, आप इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें
तो ये आपको एक बेलन दिखाई दे रहा है और इस बेलन में आपको बीच में एक क्या दिखाई दे रहा है, शंक्वाकार खोल, जिसको काट के निकाला गया है। अगर इसको काट के निकाल दिया जाएगा, अगर इस बेलन में से इस शंक्वाकार खोल को काट के निकाल दिया जाएगा तो देखिए किसका किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके अंदर आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो इसके अंदर ये बचेगा बेलन के चारों तरफ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब आपको क्या मिलेगा, जब इसको आप काट के निकाल देंगे तो इसके अंदर गड्ढा बन जाएगा शंकु के आकार का। उस शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद आप इसके अंदर, क्योंकि जब इस शंकु को काट के निकाल दिया जाएगा तो ये हिस्सा तो नीचे वाला जो गोल है वो तो कट के निकल गया। अब ये जो ऊपर वाला गोल हिस्सा बचा हुआ है ये किस आकार का है, गोल है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन के ऊपरी हिस्से का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल। तो मैं लिखूंगा क्योंकि जब ये कट के निकल जाएगा तो ये नीचे वाला तो वृत्त हट गया लेकिन ऊपर वाला तो वृत्त रहेगा ना। तो बेलन के ऊपरी भाग अर्थात वृत्त के आकार का है, तो मैंने लिखा वृत्त का क्षेत्रफल। आपके मेरी बात पूरी समझ में आ गई होगी। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेलन का वक्र 2πr/h, बीच में शंकु का वक्र πrl, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या कॉमन मिलेगा, पहले तो आप कॉमन ले लीजिए। तो आपको इस पूरे में पाई कॉमन मिलेगा और आर कॉमन मिलेगा। देखिए अब क्या बचेगा, पाई आर तो बाहर है, यहाँ बचा 2h, इसमें से पाई आर बाहर है, एल बचेगा। पाई बाहर है, आर का स्क्वायर है ये, लेकिन एक आर बाहर है तो एक अंदर बच जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दीजिए। पाई का मान रखेंगे कितना, 22/7। त्रिज्या कितनी है, 1.4/2, 1.4/2 ब्रैकेट में 2 इंटू एच कितनी है, इसकी ऊंचाई 2.4 प्लस एल कितना है, एल आप देखिए एल यानी कि हमें इसकी ये तिरछी ऊंचाई ये फाइंड करना पड़ेगा और ये हमने फाइंड किया नहीं है, ये हमें पहले करना चाहिए था। तो चलिए मैं इस एल को फाइंड करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर अलग से आप कर लीजिएगा। एल का फॉर्मूला होता है, एल बराबर होता है, याद कीजिए क्या होता है, एल बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। एच कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 2.4 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है, अगर आप इसको काट देंगे तो आपको मिलेगा 214.1 अंक पे आएगा। तो त्रिज्या मिलेगी आपको 0.7। तो अब त्रिज्या आपको मिल जाएगी 0.7, लेकिन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आप 2.4 तो ये है,
लेकिन अगर आप स्क्वायर करेंगे तो पहले तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए तो 576 आएगा। अब क्योंकि पॉइंट दो डिजिट पे रहेगा, अगर आप 2.4 की गुणा 2.4 में करेंगे तो आपको मिलेगा 576.2, दो डिजिट पे यहाँ लग जाएगा पॉइंट, प्लस ये बात आपके समझ में आ गया होगा। जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, लेकिन पॉइंट दो डिजिट पे रहेगा, यानी कि यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, जैसे इसमें था वही चीज़ यहाँ भी है। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आपको कितना मिल जाएगा, 6.25 मिल जाएगा अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो। मैं आपको जोड़ के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 5.76 0.49, तो 9 और 6 15 5 हासिल 1, 7 4 11 12 2 हासिल 1, 5 और 1 6, तो ये मिल गया। देखिए 625 जो है पॉइंट अगर हटा दिया जाए तो 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, ओनली 25 होता है। पॉइंट दो डिजिट पे है तो यहाँ पर आप एक डिजिट पे लगा सकते हैं, तो 2.5 सेंटीमीटर इसका एल निकल जाएगा। बाकी अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 625 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आप 100 लगा सकते हैं, और जब आप इसका स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो 625 का आप गुणनखंड कर दीजिए, 25 गुणा 25, और 100 का कर दीजिए 10 गुणा 10, तो 25 का जोड़ा 25 बाहर, 10 का जोड़ा 10 बाहर, तब भी आपको 2.5 सेंटीमीटर ही, किसी भी तरीके से आप कर लीजिए, आपको 2.5 सेंटीमीटर ही मिलेगा। अगर आप पॉइंट को हटा के नीचे 100 लगा के वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का 25 गुणा 25 होता है, 100 का हो जाएगा 10 गुणा 10, जिसका जोड़ा वो बाहर, तो 25 गुणा 25 का 25 बाहर, 10 गुणा 10 का 10 बाहर भाग कर देंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आपका आंसर एल आपका निकल चुका। तो ये जो एल था इसकी जगह पर आप कितना रखेंगे, आप रखेंगे 2.5। फिर प्लस करिए, इसमें कितना आर प्लस करना है। आर का मतलब कितना, आर का मतलब अब आप 0.7 यहाँ पर लिख सकते हैं, 0.7, क्योंकि मैंने 1.4 को 2 से डिवाइड कर दिया है। कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये आएगा आपका 2 से इसको जब काट भी देंगे अगर हम तो 11 आएगा, तो ये आप लिखेंगे 11 इंटू 14, नीचे ये 7 है। अगर इस पॉइंट को अगर आप काटेंगे तो नीचे आप यहाँ पर 10 लगा सकते हैं। मैंने 2 से तो इसको काट दिया 11 को, ये 1.4 था, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगा देंगे, और ये फिर कटने के बाद 11/7 बचेगा इधर। अब आप 24 की गुणा 2 में करिए तो 24 दूनी हो जाएगा 48। पॉइंट कितने डिजिट पे है, एक डिजिट पे है, एक डिजिट पे रहेगा। फिर प्लस 2.5 कीजिए, फिर प्लस 0.7 कीजिए। अब 7 एकम 7, 7 दूनी हो जाएगा 14, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इधर मिलेगा 11/5 गुणा, इन तीनों को हम जोड़ देंगे। तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखते हैं, 4.8, 2.5, 0.7, तो 8 7 15 5 20 की 0 हासिल 2, 4 2 6 2 8, पॉइंट के बाद 0 खत्म, तो 8 मिलेगा, नीचे लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 8 88/5। अब अगर हम 88 को 5 से भाग कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 एकम 5, घटाते हैं, 5 7 35, कितना आएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 36, तो हमें मिलेगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। शेष बचे ठोस का निकटतम, अगर वैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि निकटतम निकालना है तो आप इसको जो है, जो हमारा आंसर आया है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर,
इसको आप अगर लिखना चाहें तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है निकटतम क्षेत्रफल। निकटतम में अगर आप निकालेंगे तो निकटतम क्षेत्र, वैसे तो आपका आंसर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। निकटतम क्षेत्रफल में जब आप लिखेंगे इसको तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये कंप्लीट हो गया। आप इसी प्रकार से इसको करेंगे, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसी प्रकार से आपको करना है। या आप यहाँ पर लिख भी लिख सकते हैं कि अतः शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट पॉइंट है ये। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसका फिगर बना हुआ है। पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर इसको पढ़ के हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे। तो फिगर बनाना तो इसका बहुत इजी है कि इस प्रकार से बेलनाकार दिखाई दे रहा है देखने में ये बेलनाकार है। और इस प्रकार से ऊपर का सिरा गोल कर लीजिए, आप नीचे का भी गोल कर लीजिए, और ये आपका बनेगा अर्धगोला, और ये भी आपका बन जाएगा अर्धगोला। इस प्रकार का फिगर है ये। चलिए पढ़ते हैं। फिर यहाँ तो उसने छायांकित भी करा है। अगर आप इसको छायांकित करके दिखाना चाहते हैं तो छायांकित भी कर लीजिएगा। ये अर्धगोला है। इस प्रकार से इसको छायांकित भी कर लीजिए ताकि ये अच्छे से समझ में आए। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। चलिए इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई, यानी कि यहाँ से लेकर नीचे तक, यानी कि h जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और क्या है, आधार की त्रिज्या यानी कि r कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। कह रहा है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या रहेगा फॉर्मूला। पहले तो आप बेलन का लगाइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब यहाँ से भी अर्धगोलाकार खोद कर निकाला गया है, यहाँ से भी अर्धगोलाकार खोद के निकाला गया है, लेकिन ये शेप तो इसके अंदर बन जाएगी। अर्धगोलाकार गड्ढे का जो शेप है यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, तो उसका भी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाला, और नीचे वाला अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला ये, अगर अर्धगोला दोनों को मिला दिया जाएगा तो पूरा एक गोला बन जाएगा। तो मैं दोनों को मिला के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देता हूँ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र क्या होता है, 2πr(h) होता है। गोले का वक्र क्या होता है, 4πr² होता है। तो अगर आप कॉमन ले लें तो आपको 2 कॉमन मिलेगा,
पाई कॉमन मिलेगा, आर कॉमन मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, एच मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 2, पाई बाहर है, एक आर अंदर मिलेगा। वैल्यू रखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर कितना रखेंगे 3.5, तो 3.5 ऊंचाई की जगह आप लिखेंगे 10 प्लस 2 गुणा आर कितना रखेंगे, आर रखेंगे 3.5, कैलकुलेशन कर देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दीजिए, 7 कम 7, 7 बचे 35, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 2 से 2 ये कट जाएगा। तो यहाँ तो मिला आपको 22 और तो नीचे कुछ नहीं मिला, ऊपर भी कुछ नहीं, सिर्फ 22 है ऊपर। ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं। 10 प्लस 35 की गुणा 2 में करिए, 35 दूनी 70, 70 तो आ गया, पॉइंट एक डिजिट पे लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, 22 की आप गुणा करिए, ब्रैकेट का मतलब गुणा, किसमें, पॉइंट के बाद 0 खत्म, 10 और 7 17। और अगर आप इस प्रकार से 22 की गुणा 17 में कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं गुणा करके आपको दिखा देता हूँ, आंसर मिल जाएगा आपको। 22 की गुणा 17 में कर लेते हैं तो 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 की गुणा 2 में करेंगे 2, 1 की 2 गुणा 2 में करेंगे 2, तो ये मिलेगा हमें 4, 5 2 7 और 2 1 3, तो कितना मिल गया 374, 374 और ये आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, सिर्फ आप लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर मामलों में आपको सिर्फ लॉजिक समझना है कि इसमें क्या क्या बच रहा है और फॉर्मूला किस प्रकार से कौन सा जुड़ रहा है और कौन सा घट रहा है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से इस एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक और क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 की। वैसे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखिए तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर जो भुजा है 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है ये पूछ रहा है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, बस इसमें ऊपर रखा हुआ है। अगर मैं इसका फिगर बना दूं तो काफ़ी बड़ा बना के मैं आपको समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा एक क्या है, घनाकार ब्लॉक है और इसके अंदर इसके ऊपर जो है क्वेश्चन में कहा गया है, घनाकार ब्लॉक है, मैं लिख देता हूँ घनाकार ब्लॉक है ये। और इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 सेंटीमीटर तो इसकी भुजा है, तो सभी 7 सेंटीमीटर आएंगे, फिर तो सब 7 सेंटीमीटर रहेंगे क्योंकि घन में सारी भुजाएं बराबर होती है। कह रहा है कि घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अगर आप इसके ऊपर एक अर्धगोला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये आपको यहाँ पर समझना इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से बना के समझ पाएंगे तो आपके समझ में ये पूरा आएगा कि इसके अंदर इस प्रकार से क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोलाकार अंदर की तरफ, सॉरी बाहर बनाना चाहिए था ना, क्योंकि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला रखा हुआ है तो हमें इसके ऊपर लेना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको ऊपर की तरफ से ले लीजिए, ऊपर की तरफ से ले लेंगे तो ये आपको काटना पड़ेगा। ये मैं काट दे रहा हूँ, इसको आप मत लीजिएगा, इसको आप काट लीजिएगा। ये वाला नहीं लेना है। इस प्रकार से एक अर्धगोला इसके ऊपर रखा हुआ है। तो जब आप इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो जब आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप लिखेंगे ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो एक फलक यानी कि छत के ऊपर तो अर्धगोला रखा हुआ है, तो 5 फलक का क्षेत्रफल ले लीजिए, यानी कि 5 फलक का क्षेत्रफल। और ये किसका है? ये घन है, घन के 5 फलक का क्षेत्रफल है ये। यहाँ पर आप और लिख लीजिएगा, घन के 5 फलक का क्षेत्रफल। अब इसमें आप प्लस करिए कौन सा? ये जो इसके ऊपर रखा हुआ है अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और प्लस कीजिए, अगर आप फिर से अब इसको समझें तो ऊपर वाला जो पृष्ठ है वो वर्ग के आकार का है, इस प्रकार से। और अगर आप इस छत को ऊपर से देखेंगे तो ये आपको इस प्रकार से गोल दिखाई देगा। तो इसके अंदर ये जो छायांकित भाग में दिखा रहा हूं, इसका क्षेत्रफल भी हमें शामिल करना है, इसका क्षेत्रफल भी शामिल करना है। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग यहाँ चारों तरफ। तो जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पर आप इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे? प्लस कौन सा क्षेत्रफल? ये वर्ग के क्षेत्रफल में से, क्योंकि अब मैं जो प्लस कर रहा हूं वो इसका क्षेत्रफल और शामिल कर रहा हूं, तो इसको निकालने के लिए मैं लिखूंगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ऐसा करने पर वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो छायांकित है इसी का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि इसके अंदर प्लस हो जाएगा। तो घन के 5 फलक का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्योंकि एक फलक का क्षेत्रफल निकालना है तो ए स्क्वायर, मान लीजिए इसकी भुजा ए ही मान लेते हैं, ए यानी कि 7 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो 5a स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr स्क्वायर, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए यानी कि ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा यहाँ पर कितनी है, इसकी भुजा भी ए रहेगा। तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr स्क्वायर, तो ये आया 5a स्क्वायर प्लस का 2πr स्क्वायर, प्लस का ब्रैकेट हटाते हैं तो प्लस 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 ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का πr स्क्वायर। यहाँ एक मान लीजिए 5a स्क्वायर, एक स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर, प्लस 2πr स्क्वायर में से एक πr स्क्वायर घटा दी क्योंकि प्लस में माइनस में, तो यहाँ पर आ जाएगा πr स्क्वायर। वैल्यू पर रख दीजिए 6 इंटू ए कितना रखेंगे, ए यानी कि 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 गुणा 7 क्योंकि स्क्वायर है, प्लस पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना लिखेंगे आप? देखिए ये पूरी इसकी, ये जो आप देख रहे हैं त्रिज्या सर्कल का कितना आएगा, जितनी इसकी भुजा है ये जितना है उतना इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर आएगा। तो अगर व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना, 7/2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7/2। अब क्योंकि स्क्वायर करना है तो आप इसको 2 बार लिखिए 7/2 को। अब आप इसको अगर सॉल्व कर देंगे 7 से 7 कट जाएगा, 2 से आप 22 को काट दीजिए तो ये मिलेगा 6 गुणा 7 के साथ में गुणा करेंगे 49 आएगा, प्लस यहाँ पर 11 की साथ में करेंगे तो 11 सत्ते 77, और नीचे क्या बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को जोड़ के एलसीएम ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले तो इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, तो 6 × 9 = 54 के 4 हासिल 5, 6
6 नीम 54 की 4 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29, ये आया प्लस। अगर हम 77 को 2 से भाग कर दें, अगर हम 77 को 2 से भाग करें तो 2 तियां 6, एक आएगा 2 अठे 16, एक आएगा पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंचे 10, पूरा पूरा कट गया, हमें मिला 38.5। अब दोनों को जोड़ देते हैं, आंसर हमारा मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 294 में हम जोड़ेंगे 38.5 को तो हमें मिलेगा 5.8, 4 भाग 2 हासिल 1, 9 3 12 और 1 3 3 हासिल 1, 2 और 1 3, तो कितना मिल जाएगा? हमें मिलेगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 332, आप देख लीजिए यहाँ पर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने इस क्वेश्चन को एक नए तरीके से भी समझाया है। अगर आप इससे समझ के करना चाहते हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं। बाकी जो मैंने पिछले वीडियो में करवाया था क्वेश्चन, अगर आप उससे भी करेंगे तो थोड़ा सा उसको समझ के करिएगा, तभी वो आपके समझ में आएगा, वो भी आपके लिए सही रहेगा और ये भी ठीक रहेगा। इसको आप ड्रॉ ना करें, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो अर्ध गोला है वो ये ऊपर वाला है, इसके ऊपर रखा हुआ है गोला ये, तो इसको आप ड्रॉ ना करें। ये गलती से मेरे हाथ से खिंच गया नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ का है, इसका भी ध्यान रखिएगा।